नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय में फैक्टोरियल और फैक्टोरियल पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग फैक्टोरियल के पेज को देखते हैं कि इसका क्या आधार है, किस आधार पर फैक्टोरियल बना है। तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं दो अंक ले लेते हैं 5 और 6। तो हम इसमें पूछें कि आपसे यह पूछा जाए कि इससे आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि एक ले लेते हैं 5 और 6 और 1 6 5। कितनी संख्या बना रहे हैं? 2 संख्या। अब यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 5, और 5 से पूछा जाए कितनी संख्या बनाएंगे तो आप कहेंगे कि एक संख्या बना सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 3 5। यह पूछा जाए कि इन अंकों से आप कितनी संख्या बना सकते हैं तो क्या करेंगे? कहेंगे कि एक बार 1 लेकर के हम 3 5 लिख लेते हैं, एक बार 1 लेकर के हम 5 और 3, मतलब इसको इन दोनों को साथ में, फिर इसके बाद इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। अब इसी तरह हम 3 को लेकर के संख्या बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि एक बार 1 और 5 ये लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं 3 5 1 लिख सकते हैं कि यह संख्या बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसके बाद हम 5 ले लेते हैं, 5 लेने के बाद 1 3 ले लेते हैं, 5 लेने के बाद 3 1 ले सकते हैं। तो देखिए, यह हमारी क्या बनेगी? संख्या बनेगी। यह कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं बन रही हैं? 6 संख्याएं बन रही हैं। अब इसी तरह हम जैसे 2 5 7 8 ले लें तो इससे कितनी संख्या बनेगी? तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि यह किस बेस पर यह क्या है, और इसको हम समझते हैं कि इसका रिलेशन फैक्टोरियल से कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जाए कितनी संख्या बन रही है? 1। यहाँ पर कितनी संख्याएं बन रही हैं? आप कहेंगे कि 2। तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इस तरह बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 अंक थे तो हमने 3 2 1 लिखा। यहाँ पर 2 अंक थे तो हम 2 1 लिख लिए। यहाँ पर 1 अंक है तो हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे कि 4 अंक हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो बताइए, यहाँ पर हमारी 6 संख्याएं बन रही हैं। यहाँ पर कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 4 3 12 12 दूनी 24 24 से कम 24। कितनी संख्या? 24 संख्या। तो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? फैक्टोरियल हमारा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फैक्टोरियल हमारा क्या है? चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो देखिए, यहाँ पर इस 5 को हम कितने तरीके से रख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एक तरीके से। इन 2 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं, या कितने तरीके से इसको रख सकते हैं? आप कहेंगे कि 2 तरीके से। अब इन 3 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? आप कहेंगे 6। इन 3 अंकों को हम कितने तरीके से रख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 6 तरीके से। देखिए, एक बार इन दोनों को आगे रख करके हम यहाँ पे 3 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। अब इसी तरह इसको करेंगे। यह मतलब अंकों को रखने का तरीका भी है, और इसी को हम कह सकते हैं कि इनसे हम 6 संख्याएं भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब इसी तरह यह 4 अंकों से हमारा 24 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल को हम कैसे लिखें? तो क्या हम फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं? आप कहेंगे कि फैक्टोरियल तो ऐसे नहीं लिखा जाता। फैक्टोरियल को लिखा जाता है कैसे? फैक्टोरियल को लिखा जाता है ऐसे। जैसे हमें फैक्टोरियल 2 लिखना है तो हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से। यह दोनों जो होते हैं, यह हमारे फैक्टोरियल के चिन्ह होते हैं। हम फैक्टोरियल को इनसे दिखा सकते हैं कि अब जैसे हम लिख दें फैक्टोरियल 7 लिखते हैं। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यह हमारा क्या होता है? फैक्टोरियल 7।
इसको हम फैक्टोरियल 7 के बराबर इतनी फैक्टोरियल 7 के बराबर यह संख्या लिख सकते हैं। ऐसे फैक्टोरियल 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल में हमें क्या याद करना होता है। देखिए, हमें फैक्टोरियल को बहुत डीप में नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आधार पर हम इसको पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम फैक्टोरियल में कुछ और देखते हैं, इसकी कुछ और बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 लिखा है, फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है और फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है। तो हमें इसका मान चाहिए, तो हम इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? तो आप जानते हैं 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा, और 2 लिखा है तो 2 गुने 1 होगा, और जिसका मान 2 होता है इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका मान 2 होगा। अब इसी तरह 3 है तो 3 को हम लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1, और जब इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6। अब इसी तरह 4 है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 5 है तो इसको लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 120। देखिए, 4 तक तो हमें पता है, फैक्टोरियल 4 का मान तो हमें पता है कि 24 है, और 24 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 120। अब देखिए, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा होगा यही होगा, 6 के बाद हमारी संख्याएं यही होंगी। तो आप क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 120, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 720। अब फैक्टोरियल 7 को क्या लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 7 को लिखा जा सकता है 7 गुणे फैक्टोरियल 6, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 720, जब इसको हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5040। जब देखिए, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5040 हो जाएगा। कितना होगा? 5040। ये हमें याद रहना चाहिए, यह हमें याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्द कर लेंगे। तो देखिए, अब इसके आगे जैसे क्या होता है कि कहीं पे लिखा होगा कि फैक्टोरियल 0, तो इसका मान क्या होगा? फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा? तो आप जानते ही हैं कि फैक्टोरियल जो होता है यह हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बताइए कि एक अंक होगा तो उसे कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एक अंक है तो उसे एक तरीके से। तो इसी तरह हम पूछें आपसे कि कोई भी संख्या नहीं हो, कोई भी अंक नहीं हो, तो उसे आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप कहेंगे कि एक भी तरीके से नहीं। तो आपने क्या बोला? एक भी तरीके से नहीं। एक भी तरीके से नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो गया। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं? एक को बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं। जब एक को बोल रहे हैं तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इससे आगे हमें क्या पढ़ना होगा? इससे आगे हम पढ़ेंगे अब विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम होता क्या है? तो हम लोग सबसे पहले उसके बेसिक को देखते हैं। तो विल्सन थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हल करके आपको विल्सन थ्योरम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि फैक्टोरियल 1 जिसमें भाग देते हैं 2 से, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? शेषफल प्रमेय। यहाँ पर हम शेषफल के रिलेटेड काम करेंगे, शेषफल से संबंधित काम करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 में हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? अब इसी तरह फैक्टोरियल 2 है और इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 है और इसमें हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 6 है तो इसमें हम 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर
हमने 3 नहीं लिखा है। फैक्टोरियल 3 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए अब हम इन क्वेश्चनों से विल्सन थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब हम इसका मान निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल हम प्लस में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसके बाद इसका शेषफल और क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे कि 1 तो +1 आएगा, 1 -1 आएगा। अब देखिए इसी तरह जब हम इसमें भाग देते हैं, इस संख्या में भाग देते हैं फैक्टोरियल 2 में, तो फैक्टोरियल 2 का मान होता कितना है, 2 होता है। जब फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, उसमें हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, जब फैक्टोरियल 2 में हम 3 से भाग देंगे और इसका मान 2 होता है तो इसका एक शेषफल 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा और एक शेषफल -1 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। और 24 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर शेषफल 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा और माइनस में -1 आ जाएगा। अब इसी तरह फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, 720 होता है। और 720 में हमें 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा, कहेंगे कि यहाँ पे जब 7 से हम 720 में 7 से भाग देते हैं तो एक बार शेषफल +6 आ रहा है और एक बार -1। तो हम लिख लेते हैं शेषफल +6 आ रहा है और -1 आ रहा है, 2 शेषफल इसके आ रहे हैं। अब इसी तरह फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। जब उसमें हम 4 से भाग देते हैं तो एक बार शेषफल हमारा +2 आ रहा है और एक बार -4 आ रहा है। अब इसी तरह फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 होता है। जब 120 में हम 6 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। एक तो हम शेषफल 0 ले लेते हैं, एक -6 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह जो है इसको आप देखिए, इन दोनों को देखिए और उसके बाद इन सभी संख्याओं को देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों में एक कॉमन दिख रहा है, -1 शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है, -1। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो विल्सन थ्योरम हमारा इन संख्याओं पर नहीं काम करेगा, इन संख्याओं पर काम कर रहा है। तो इन पे काम कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 है और 6 है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि फैक्टोरियल 8 में हम 9 से भाग देते हैं तो इसमें शेषफल क्या आएगा। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। तो हमें चाहिए किसका मान, फैक्टोरियल 8 का। तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5040 × 8 और इसमें हम 9 से भाग देते हैं। जब 9 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, जब यहाँ पर हम 8 में देंगे तो इसमें यहाँ पर शेषफल -1 आ जाएगा। और यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो संख्या थोड़ी बड़ी दिख रही है। जब ये संख्या बड़ी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो हम आगे विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, 9 का विभाज्यता होता है कि इसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है, यह संख्या पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं जब इसके अंकों का योग करते हैं तो कितना आता है, 9 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका एक शेषफल 0 आएगा और एक -9 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 0 को ले लेते हैं। हमें कैलकुलेशन करना नहीं है, हम कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब 0 का गुणा हम 1 में -1 में करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका शेषफल एक 0 हो रहा है, एक -9 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसके शेषफल 0 -9 हो रहा है, इसका हो रहा है 0 -6 और इसका हो रहा है +2 -4। तो विल्सन थ्योरम हमारा इस पे चलेगा, तो कहेंगे नहीं। हमारा विल्सन थ्योरम में देख रहे हैं कि जो विल्सन थ्योरम, देखिए
यहाँ पर कोई थ्योरम बनेगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा यहाँ पे कुछ बन नहीं सकता, यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कुछ चांस बन जाए, कोई ना कोई थ्योरम बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, तो यह संख्याएं कौन सी संख्या दिखाई दे रही, तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने अभाज्य संख्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अभाज्य संख्या। देखिए यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इन संख्याओं को प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, इसको हम प्राइम नंबर लिख सकते हैं। यह हमारी कौन सी संख्या है? प्राइम संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बटे में क्या है, p है। तो क्या यहाँ पे देखिए ऊपर जो है यह हमारा इसमें से एक घटा हुआ है कि नहीं, प्राइम नंबर में से एक घटा है कि नहीं, घटा है। यहाँ पर देखिए यह भी घटा हुआ है, यहाँ पर देखिए यह भी घटा हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे ऐसे हल हो जाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर हो गया p-1। तो देखिए इसमें इस टाइप के यदि क्वेश्चन होंगे तो उसे हम कैसे हल करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे तो देखते ही हल कर देंगे, बता देंगे कि इसका शेषफल होगा p-1 या तो -1। देखिए हर सभी जगह पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है, मतलब p-1, p का मान 2 है, 2 में से हम 1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, +1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p का मान 3 है, उसमें से हम 1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, +2। यहाँ पर p का मान 5 है और उसमें से 1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। यहाँ पर p का मान 7 है, 7 में से 1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पर शेषफल p-1 या तो -1, देखिए -1, तो यह हमारा विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम हमारा इसी पर काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 102, फैक्टोरियल 102, और इसे हमें 103 से विभाजित करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि 102 गुणे 101, उसके बाद 100, 99, 98, इसी तरह हम 1 तक लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद हम 103 से उसमें भाग करेंगे और उसके बाद सबके रिमाइंडर, सबके शेषफल को लिखेंगे, फिर उसके बाद उनका गुणा करेंगे। यह हमें करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए यदि हमें विल्सन थ्योरम पता होगा तो हम यहाँ पे बता देंगे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 103 - 1, जो हम बोल सकते हैं कि 102 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 102 होगा। देखिए यहाँ पर हम इसे यहाँ से हमने यह सिद्धांत बनाया और यह हर जगह पर काम करेगा, हर जगह पर काम करेगा जहाँ पर हम प्राइम नंबर से भाग देंगे और ऊपर जो होगा हमारा फैक्टोरियल p-1 होगा, इस रूप का होगा। तो हम वहाँ पर इसके रिमाइंडर को लिख सकते हैं p-1 या तो -1। तो हम आशा करते हैं कि जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ फैक्टोरियल 58 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 58 में हमें 59 से भाग करना है। 59 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम कहेंगे कि इसका मान हो जाएगा p-1 या तो -1। तो -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे -1 है जो कि इससे छोटा है, तो हमें शेषफल माइनस में नहीं लिखना होता। जब हमें शेषफल माइनस में नहीं लिखना होता तो हम इसमें से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 58। और इसी को कह सकते हैं कि 58, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं 59 - 1 जो हो जाएगा 58। देखिए इसी तरह हम इसको करेंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 28, इसको करेंगे तो इसका शेषफल 30 आ जाएगा, इसको करेंगे तो इसका शेषफल 60 आ जाएगा। इस तरह से हम विल्सन थ्योरम से शेषफल को बहुत ही जल्द कर निकाल लेंगे। और यह टाइप हम
इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्द कर लेंगे। क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे और देखेंगे कि फैक्टोरियल पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कल हम लोग फैक्टोरियल पे क्वेश्चन करेंगे और उसे कैसे करें और कैसे फास्ट करें, ये सब हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।